हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन टू मैसेज चैनल। फन टू मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है धुरंधर 2 से। तो इसका जो टाइटल है वो है वन फिल्म सेक्स पाकिस्तान धुरंधर 2 गोज वायरल वर्ल्ड वाइड। इंडियन मीडिया लेटेस्ट का ये वीडियो है। तो पाकिस्तानी भाई धुरंधर 1 से तो बहुत परेशान थे ही, हम लोगों ने पहले देखा था। अब धुरंधर 2 आई है तो पाकिस्तान में भाई मतलब कैसे हिला दिया है पाकिस्तान को, क्योंकि ये 1 से ही बहुत ज़्यादा हिले हुए थे। और इनकी वो मेरा लियारी करके कुछ मूवी आने वाली थी, बोल रहे थे कि 1 का वो बनाएंगे, हम जवाब देंगे, ये करेंगे। अभी तक तो कुछ आया नहीं। तो हालांकि ये एंटरटेनमेंट वीडियो है, फनी वीडियो है पाकिस्तानियों के। धुरंधर 2 पे उनका क्या रिस्पॉन्स है, किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, वो हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाया करे। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। पाकिस्तान में क्या होगा इसका फैसला हिंदुस्तान करेगा। हाँ भाई हाँ, अब हिंदुस्तान तय करेगा। इसका फैसला हिंदुस्तान करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मोदी ने दूसरा स्क्रिप्ट भी लिख दिया। अब चीखें 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 निकलेंगी। वाह वाह Oh my god! Oh my god! भाई, धुरंधर 2 देखो तुम्हारी फट जाएगी। रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? धुरंधर 2 देखो तुम्हारी फट जाएगी। भाई एक नंबर पिक्चर है यार, ऐसी पिक्चर बनी ही नहीं है यहाँ पे, तो क्या बोल रहे हो। 1900 रुपये का टिकट है और 7:10 का शो था। और यहाँ पे इन लोगों ने इतनी बुकिंग कर ली है अभी तक कि 5:30 का भी शो नहीं चला। पुलिस वगैरह सब कुछ आ गई है, इतना क्रेज है धुरंधर का। देखिए, मोदी को तो जब उनका कोई इलेक्शन होने वाले होते हैं, जब उनकी पॉपुलैरिटी डाउन होने वाली होती है, या तो वो इलेक्शन, या तो वो कोई जंग कर देते हैं, या फिर आपको कोई फिल्म रिलीज हो जाती है। चौध के नजर लगाएगो का। जब से ये चाय वाला हिंदुस्तान आया है, वहाँ हमारे लोगों के अंदर खौफ और बढ़ गया, खौफ और बढ़ गया। बस 5 स्टार मूवी है, मजा आ गया यार। यहाँ पे देखो अभी सेलिब्रेशन हो रहा है। 5 बजे का शो चल रहा है, 7 बजे। आई लव यू मोदी जी। मोदी का भारत हर लिहाज से एक तरफ मुतशद्दिद रवैये का शिकार है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान दुश्मनी तो जैसे भारत की अव्वलीन तरजीह है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। भारत की अव्वलीन तरजीह है। जैसा कि आप लोग भी जानते थे, मैं भी जानता था, धुरंधर 2 आएगी तो भाई वो आग ही लगाएगी, आग ही लगाएगी। आग लगा दी। कैसी थी मूवी? शिल्पा जी मूवी कैसी थी? धुरंधर आग लगा दी। लग गई आग। और धुरंधर 2 ने ऐसी आग लगाई कि पाकिस्तान में बर्नोल के स्टॉक ही कम पड़ गए। ये समझ लो पाकिस्तान में अभी चल रहा बर्नोल मूवमेंट। कहते थे चले मान लेते हूँ। भारतीय फिल्म धुरंधर जो आई थी उसके पार्ट 1 के बाद अब रवा माँ इस फिल्म धुरंधर का पार्ट 2 आ रहा है जनाब। और उसमें भी पाकिस्तान और खास तौर पर कराची शहर का जो लियारी इलाका है उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया है। भाई ये क्यों बना दियो, भाई क्या बना दियो। I don't have words for this masterpiece. I just want part 3 now. भाई साहब, धुरंधर का इतना तगड़ा क्रेज है कि जो मूवी 30 सालों से लगातार एक सिनेमा में लगी हुई थी उस मूवी को शिफ्ट कर दिया धुरंधर की वजह से। आप लोगों को तो पता ही होगा, मराठा मंदिर में 30 साल से DDLJ का एक शो चलता है, उस शो को शिफ्ट कर दिया है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि धुरंधर मूवी की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है कि उसको पहले शोकेस करेंगे। अभी तक जितनी भी हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज थी ना, सारी सबका रिकॉर्ड टूट जाएगा धुरंधर से। मतलब रिलीज से पहले ही 25-30 करोड़ रुपए का टिकट बेचना कोई छोटी बात नहीं है बेटे। जबरदस्त, मजेदार, गजब। अब सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहा, ये सिनेमा तक पहुंच गया है। एक शानदार मूवी, शानदार। क्रेजीएस्ट वाइफ मस्त पता चल गया बड़े साहब को।
खास तौर पर हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है काफी, और ओपनली कहा भी है, डोवल ने खुद कह दिया था कि वी विल डू द ऑपरेशन इन बलूचिस्तान। We absolutely loved it. Great work, Aditya Dhar. We all enjoyed it. Everyone should watch it. Must watch. और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की फाशिस्ट पॉलिसीज को प्रमोट करने का एक तरीका है। हिंदुत्व का प्रचार करने वाला मोदी और उसकी एक जो कितने ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ। ऑब्सेस्ड है, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा मंजिल बिकता नहीं है ना मोदी का। फिर मैंडेट भी तो, वोट भी तो लेना है उसने। 10 में से 20 नंबर भैया, एक नंबर बढ़िया थी मूवी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय। मुझे ये समझ में नहीं आता इन पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम क्या है। अगर हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए तो इनको तकलीफ होती है, हिंदुस्तान में कोई मूवी रिलीज हो जाए तो इनको तकलीफ होती है, हिंदुस्तान का आईपीएल अगर ग्रो करे तो इनको तकलीफ हो जाती है। भाइयों को हिंदुस्तान की हर चीज से तकलीफ है भाई। बच्चा बच्चा जानता है, सब जानते हैं। अभी मूवी रिलीज भी नहीं हुई, आज पहला ही दिन है और इनकी फटके बलावर हो गई है। देख रहे हैं आप? क्या करे ऐसे पड़ोसियों का, बता दो भाई, तुम ही बताओ यार, करना क्या चाहिए इनका। अब आप इन्हीं भाई साहब को देख लीजिए। पाकिस्तान में क्या होगा ये हिंदुस्तान तय करेगा। क्यों करेगा भाई? तुम्हारे अब्बा का मुल्क है क्या? हाँ, हमारे अब्बा का ही मुल्क है। 1947 में तुमको तो खैरात में मिला है। हाँ भाई हाँ। इनका क्या है कि पाकिस्तान में क्या होगा इसका फैसला हिंदुस्तान करेगा। भाई ये आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं हो रहा कि इंडिया हिंदुस्तान फैसला करेगा, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान फैसला कर सकता है। आपने देखा इंडिया की जो टीम आई उसको खेलना ही भूल गए उस दिन। वो भूलेंगे भाई, हम ऑफिशियली आकर तुम्हारे अब्बा हुजूर है, तुम्हारे को आईसीसी के टूर्नामेंट में देखते ही फफेड़ देते हैं। बेकारी को कौन पूछता है? जंग का मैदान हो चाहे क्रिकेट का मैदान, हर जगह मारी खाते हो भाई तुम। वाह भाई वाह। बस अपनी बड़ास मीडिया में आके निकाल लेते हो। उनको अल्लाह माफ करे, पूरी टीम को जैसे आपने फूड पॉइजनिंग करवा के खिलवा दिया। फूड पॉइजनिंग करवा के खिलवा दिया। ये वाला बिल्कुल नया भाई, बिल्कुल नया है, मैंने नहीं सुना अभी तक भाई। इससे पहले तो बॉल पे चिप लगी हुई थी, सुनते जाइए, बल्ले में रबड़ लगा हुआ था, सुनते जाइए, पिच में केमिकल डला हुआ था, सुनते जाइए, और हमारे 11 पंडित हमेशा मंत्र मार के जीता देते हैं। ये सब चल रहा था अभी तक भाई। ये बिल्कुल नया है भाई, बिल्कुल नया, मानना पड़ेगा भाई। ये बिल्कुल चाचा बिल्कुल सही जा रहे हो आप। ऐसी नई नई चीजें निकालो ना ताकि हमारी ऑडियंस को भी मजा आए। ये आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, ये प्रॉपर जो है फिल्म है। हम कब बोल रहे हैं कि तुम्हारे मुल्क की मशहूर हीरा मंडी है? मूवी बोल रहे हैं, फिल्म ही बोल रहे हैं। शिव अख्तर ने जो बात की ना कि इंडिया जो है वो वाला रिच किड है जो 7 बच्चों को बुलाता है और कहता है वर्ल्ड कप जीतूंगा मैं, तुम लोग मेरे साथ खेलो, तो इंडिया का वही प्रॉब्लम है। तो चाचा मुझे एक बात बताओ, तुम उस अमीर बच्चे के साथ खेलने आते काहे को? जब तुम्हें पता है कि अमीर बच्चा तुम्हारे को मारेगा पीटेगा, लास्ट में तुम्हें एक छोटी सी टॉफी दे के बहला देगा, तो तुम उस अमीर बच्चे के पास में आते क्यों मार खाते हो? जब तुम्हारे को इतनी बातें पता है, इतना रिसर्च तुमने कर लिया, तो भाई तुम तुम्हारी टीम को रोकते क्यों नहीं हो कि नहीं तुम क्रिकेट मत खेलो, कि फिर वो अमीर बच्चे के पास में तुम जाओगे, वो तुम्हें मारेगा पीटेगा, टॉफी दे के भगा देगा? क्या यार, कुछ भी बोले जाते हैं भाई, कुछ भी बोले जाते हैं। ये कौम कभी नहीं सुधर सकती भाई, इनके बच्चों से लाकर बड़ों तक का यही हाल है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कजन मैरिज। फुफो की, खाला की बेटियों पे जो गंदी गंदी नजरें रखते हैं ना, ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर ये बात मैं अपने मन से बोलूँ ना, तब तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई तू पाकिस्तान से नफरत करता है, लेकिन ये बात तो खुद इनके पाकिस्तानी कहते हैं। पाकिस्तान मीडिया के अंदर ये सब चलता है, डिस्कशन हो रहा है, उनको भी पता है कि हाँ भाई कजन मैरिज के कितने नुकसान होते हैं, और वो नुकसान आपके सामने है। और ये थोड़े बहुत उनमें से सही भी निकल जाते हैं ना, तो वो मदरसे में जाके खराब हो जाते हैं। प्रॉब्लम तो यहाँ पे आ रही है। अब आप बताओ क्या क्या चीजें सुधारोगे? कुछ नहीं सुधार सकते भाई, इनका कुछ नहीं हो सकता। हर बीच में जबरदस्ती कूद रहा है भाई, क्यों कूद रहे हो? नहीं कूदो भाई। रही बात हमारी धुरंधर 2 की, तो भैया 1 से भी ज्यादा पैसे कमाएगी। तुम्हारे को जितनी आग लगे, जितनी बढ़ास निकालनी है निकालो। ठीक है जी। भारत के और मोदी के बुरे दिन आए हुए हैं। याद है आपको, कभी ये मोदी नारा लगाया करता था कि भारत के अच्छे दिन आने वाले हैं। अब भारत के और मोदी के बुरे दिन आए हुए हैं। देखिए अभी रिसेंटली, बहुत ही रिसेंटली, भारत ने बॉलीवुड से के थ्रू बॉलीवुड में एक फिल्म बनी है धुरंधर के नाम से, और वो धुरंधर की जो फिल्म है वो नाम फिल्म का धुरंधर है, और वो जो फिल्म है वो लियारी की जो गैंग वॉर थी उसको डिपिक्ट किया गया है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को दिखाने के लिए अपने मुल्क में और बाकी जहां जहां पे वो फिल्में देखी जाती हैं बॉलीवुड की, उसकी आखिरी जो स्लाइड है जब वो फिल्म खत्म हो जाती है, तो उसमें स्लाइड एक दिखाते हैं जिसका कल मैंने एक रिव्यू पढ़ा था, उसमें देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया में हर दहशतगर्दी का वाकया जब होता है तो उसके ताने बाने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये उसकी आखिरी स्लाइड है उस फिल्म का। और अपनी फिल्म एक बना के उन्होंने धुरंधर साबित भी कर दिया कि वही काम कर रहे हैं, और वो क्रेडिट भी लिया है कि हम कराची में भी हमने ये किया है और फलाना किया है। ये एक ग्रेट गेम का भी एक हिस्सा है। ठीक है, एक जिसका जो टाइमिंग है, जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो बॉलीवुड है ना, दिस इज द अनऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा ऑफ इंडिया। खैर पाकिस्तानियों, तुम ऐसे भगते रहो, धधकते रहो और कमेंट सेक्शन में लिखते रहो, और इंडिया लिखते हो ना तो वो हैशटैग मत लगाया करो। क्यों?
लिखते हुए है ना, तुमको भी सलाह दे रहा हूँ। देखो मैं हिंदुस्तानियों को भी अच्छी सलाह देता हूँ और तुमको भी अच्छी सलाह दे रहा हूँ। हैशटैग मत लगाया करो। तुम हैशटैग लगाते हो, स्पैम में चले जाते हो, वो दुनिया को नजर नहीं आता, वो सिर्फ तुम्हें नजर आ रहा होता है। और तुम चाहते हो कि हिंदुस्तानियों से कमेंट को देखे और तुम्हारे को देखते ही रगड़ दे, तो भाई हैशटैग मत लगाओ। एंड ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, लिखो खूब। खैर जाते जाते आप मुझे बताइए कि धुरंधर 2 मूवी कितने तक कमा सकती है भाई, कितने हजार करोड़ तक जाएगी? 1200, 1500, 1600, 1800 या 2000 करोड़, ये इससे भी ज्यादा? ये कमेंट सेक्शन में मुझे बता के जाना। और ये भी बता के जाना कि ये मूवी आपने अभी तक देखी है या नहीं देखी। मैंने नहीं देखी है क्योंकि मुझे टिकट ही नहीं मिल रहे। जो भी टिकट बुक कर रहा हूँ वो पहले से बुक है। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाउस बुक्स यहाँ पे भी नहीं मिल रही है। अगर आप उसी टाइम नहीं ले रहे हो, हम लोग तो लकी थे क्योंकि बीवी स्मार्ट है, वो उसी टाइम ग्रैब कर ली उसने। नहीं तो वैसे अगर हो ना, जब आप थोड़े लेट हो जाओगे तो आपको सबसे आगे वाली सीट मिल रही है यूएसए में। और यहाँ पे तो शो पे शो लग ही रहे हैं। और खाली यहाँ नहीं लग रहे, पूरे यूएसए में जहां जहां पर है। एक जगह पे तो मैं सुन रही हूँ कि वहां पे उन्होंने सारी मूवियां ही हटा दी और हर उसके जो थिएटर के अंदर जितने भी वहां है ना, वो उन हर के अंदर धुरंधर ही लग रही है। हर 5-10 मिनट का शो चल रहा है उनका। और उसके बाद भी लोगों को टिकट नहीं मिलती है, उनको पीछे की आगे की जाके बैठना पड़ रहा है क्योंकि वो भी हाउसफुल जा रही है। और इंडिया के अंदर तो टिकटें इतनी महंगी हुई हुई है, मतलब जो नॉर्मल जो रेट है उससे डबल की टिकट मिल रही है। कैसे ब्लैक कैसे? और मैंने कहा सैटरडे संडे तक देखती हूँ, संडे तक की, मंडे तक की कुछ नहीं, महंगी टिकटें, कोई सस्ती नहीं है टिकट। पीवीआर ने महंगी कर दी है। हाँ, जब मैं पापा मम्मी के लिए देख रही हूँ ना, तो उस थिएटर की तो इतनी महंगी है। नहीं तो जनरली होता है ना कि कुछ शोज जो होते हैं वो उन्होंने इतनी महंगी करके रखी हुई है। आई डोंट नो क्या हिसाब किताब है, मुझे तो बिल्कुल जी। और इन्होंने जो भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। और लियारी में गैंग वार तो होता रहा है, ठीक है। करेक्टर अगर सारे डाले हैं, करेक्टर के बारे में डायलॉग जो होते हैं वो ज़ाहिर कुछ कह लेंगे, मतलब मूवी के हिसाब से डालने पड़े और थोड़ी सी मतलब बात हो डायलॉग को मतलब स्ट्रांग करने के लिए, तो वो कुछ ना कुछ ऐड कर लिया, वो मान लिया। लेकिन करेक्टर तो थे ना ऐसे ही, वो सपोर्ट भी कर रही थी पीपल पार्टी उनको, भाई गैंग वार को। और वो जो रहमान डकैत है वो जलसे में जाता था पीपल पार्टी के, वो कितनी वो तस्वीरें भी जो है वो शो हुई थी। तो इसमें क्या मतलब क्या गलत दिखाया गया है? बस इनको मिर्चें लगी हुई हैं सबको, पाकिस्तानियों को में खाम खा की। मूवी कुछ लोगों ने देखी नहीं तो बस ओ जी पर पकड़ना हो गया, ओ ये हो गया, ओ वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भाई जाके पहले मूवी तो देखो, और मूवी देखो, जाके मूवी देख के फिर बात करो। तो मेरा लियारी जो है अभी तक आया नहीं है इनका, जो कि हम सुन रहे थे कि जी मेरा लियारी जो है मूवी आने वाली है, तो वो अभी तक जो है रिलीज नहीं हुई। और वो कह रहा है नबील कपूर जो है, तो वो कह रहा है एडिटिंग के लिए दोबारा जो है वो कहा कि दोबारा एडिटिंग करो, मतलब कि पहले ठीक नहीं बनी ना ही कोई स्ट्रॉन्ग एडिटिंग थी, जिस वजह से ये दोबारा से एडिटिंग करवाई गई। और बाकी रही बात, बीच में हम हंस रहे थे कि नबील कपूर जो है वो जो एंकर है वो उसको बार बार छेड़ा था, आपके कैरेक्टर के साथ जो है वो बड़ी ज्यादती हुई है, ज्यादती हुई है। मैं में जो दूसरे ट्रेलर में जो आया था वो बटक वाला, वही है ना ये नबील कपूर, वही है ना। हमने समझा हुआ था, हमने समझा हुआ था कैंडा है। इसका कोई आइडिया नहीं है क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली बात तो। और दूसरी बात यहाँ पर आते हैं पाकिस्तान मीडिया का हमेशा रिएक्शन रहता है। दूसरी बात खुले में तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं कि ये चीजें उनकी, क्योंकि इनके यहाँ पर ये है, वो याद है वो डक्की भाई कौन था, उसको उठा के लेके चले गए थे, बहुत इंटरोगेशन चली। इनके यहाँ पर कोई हल्का सा कुछ बोलता है कुछ भी, कई सिचुएशन और इतने सारे खाली वो नहीं, कितने सारे लोगों को लेके गए थे। वो बात यहाँ पर ही आ जाती है सबसे बड़ी कि वो देश है जहाँ पर उनको जो बोला जाता है सिर्फ वही बोलते हैं। उनके लिए तो गाइडलाइन भी पीछे से आती है, स्क्रिप्ट दे देंगे। हाँ, वो काली गाड़ियां जो आती है उसके अलावा ना एक वर्ड इधर ना एक उधर, वही सही बात है। क्या झूठ है उसके अंदर कि दुनिया में कोई भी दहशतगर्दी होती है उसके पीछे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनका होता है। इतिहास गवाह है, इतिहास ये पढ़ नहीं सकते लेकिन क्योंकि नकली इतिहास पढ़ाते हैं वो इनके सरेंडर करते सोल्जर्स हैं, वो भी इतिहास इनको गलत पढ़ाते हैं। तो ये हिस्ट्री में तो ये क्या होता है कि हमसे पेपर में आंसर नहीं दी जाता है, इसलिए हमने अपनी ही हिस्ट्री बना लिया अलग तरीके।